इस बार बिग बॉस में इतने झूठे नकली लोग भर गए हैं कि उनकी असलियत कुछ और ही है। अरमान मलिक को ही ले लो। अरमान मलिक बिग बॉस में अपने आप को सरपंच की तरह दिखा रहे हैं कि भाई दो पत्नियां आ गई हैं तो चौड़े होकर बैठे हुए हैं, किसी को भी जज कर रहे हैं, किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, अपनी कहानी छुपाने के लिए एल्विश यादव को घसीट रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरह से अरमान मलिक एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी झूठी कहानियों से भी पर्दा उठ गया है और इनकी सच्चाई भी जनता के सामने आ गई है। अब भले ही बिग बॉस में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, ये सिद्धार्थ शुक्ला से अपने आप को कंपेयर कर रहे हों, चाइनीज फोन जिसमें 2 सिम लगता है अपने आप को आईफोन वो बता रहे हों, लेकिन इनकी हकीकत अब सोशल मीडिया पर तैर रही है। और ये होता नहीं अगर इन्होंने एल्विश का नाम ना लिया होता, लेकिन एल्विश को इन्होंने पूरे मामले में घसीटा, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर इनकी सच्चाई एक एक करके सामने आ रही है कि वंशिका नाम की लड़की ने इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इनकी खुद की पत्नी ने इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया हुआ है। इनकी पहली पत्नी सुमित्रा के साथ इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जहां पर पता चल रहा है कि ये हीरो नहीं लेकिन हाँ विलन बहुत तगड़े वाले हैं। किसी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद की जाती है, कैसे लड़की को इस्तेमाल किया जाता है, ये इनसे बकायदा आप सीख सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग से तो यही पता चल रहा है। काफी कुछ है, सबूतों के साथ आपको आगे बताएंगे कि अरमान मलिक की हकीकत क्या है। जो अपने आप को सरपंच दिखा रहा है वो एक कैदी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कैदी। आप ये देख लीजिए, एबीपी न्यूज का यह आर्टिकल है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये खबर आ चुकी है कि अरमान मलिक 1 साल तक तिहाड़ जेल में रह चुके हैं। जी हाँ, तिहाड़ जेल में। अब ये आर्टिकल छोड़िए, दूसरा और देखिए, जनसत्ता का ये आर्टिकल है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि वंशिका नाम की लड़की ने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि नशीला पदार्थ इन्हें लड़की को देने की कोशिश की गई, उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई। अब इस लड़की का जो बयान है वो भी आगे आर्टिकल में छपा हुआ है कि क्या कुछ उसके साथ हुआ था, अरमान मलिक ने क्या कुछ किया। हालांकि इस पर इन्होंने सफाई दिया था कि मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, एक लड़की जो इनकी भतीजी लगती है, इनके दोस्त की बेटी है, इनके घर में रहती है, उसके साथ क्या कुछ होता है, जिसमें इनकी दोनों पत्नियों का भी नाम है। अब ये उसका मामला है, लेकिन ऐसे गंभीर आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं और तिहाड़ में भी 1 साल तक ये रह चुके हैं। चलिए, अगर इतनी सारी बातें आप दूसरों को जज कर रहे हैं, सरपंच बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी भी बातें आपको बतानी चाहिए। लेकिन आप अपना तो पूरा जो भी बाहर है वो छिपा कर रख रहे हैं। बिग बॉस के अंदर एक भी खुलासा अपने बारे में नहीं कर रहे हैं। फिर आप गए वहां पर क्या, फेक नकली पूरा सब कुछ एक कैरेक्टर इन्होंने बना लिया है, झूठी कहानी इन्होंने बना ली है और वही सुनाए जा रहे हैं। असली कहानी क्या है, आगे चलिए आपको बताते हैं। अब ये तो अरमान मलिक कहेंगे कि भाई कोई भी आरोप लगा सकता है, आरोप लगे हैं और खबर बनी है। अब चलिए, इनकी पुरानी पत्नी यानी कि पहली पत्नी, पहली बीवी, वैसे कितनी बीवियां हैं ये तो अभी खुलासा ही हो रहा है। पहले तो 2 थी, 2 में ही लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसके बाद तीसरी पत्नी का भी खुलासा हुआ। इनकी दोनों पत्नियों ने ही बताया था कि सुमित्रा नाम था। उसके साथ इनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जो सुन के आपको ये पता चल जाएगा कि उसने इन्हें पैसे दिए, लेकिन जब उसको जरूरत थी तो इसने किस तरह से बदतमीजी से उसके साथ बातचीत की, उसको किस तरह से कहते हैं ना कि इस्तेमाल किया गया है, वो भी उस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा है। चलिए पहले वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाते, सुनिए। पैसे मांग रहे तो टुच्ची हरकतें कर रही हूँ मैं। नहीं यार, मैंने तुम्हारी मदद की यार, मैं परेशान हूँ। मैंने इतने मैसेज किए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब यार, मैंने कितने पैसे लेने पता है ना तुम्हें? उसके बाद में बोल रहे कि दिए नहीं। आज मैं ना मुझे दिए, सुन मेरी बात, ना तो मुझे दिए और उसके बाद भी मैंने तेरी मदद की है। तुम क्या मदद? तुमने मुझे, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। तुमने दिया मेरे को? पायल मलिक से पूछिए, है ना? तो पायल से फोन मत कर। हाँ तो फिर बोलो पायल से, तुम्हारी घरवाली है वो। पायल को शर्म नहीं आती? मतलब शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है? मतलब मैं परेशान हूँ। आज मेरे घर में एक राशन भी नहीं है, मैं कैसे कैसे घर चला रही हूँ अपना। मेरे 50,000 डाले, वो भर गई ना। नहीं, मैं स्लिप भेजूंगी। आज स्कूल में फीस भी नहीं होती, मेरी बेटी की पढ़ाई भी है, पूरी जिंदगी भी है। कम से कम तुम इतना तो शर्म रख लो। 2016 में तो सुना आपने। अब ये है अरमान मलिक जो बिग बॉस के अंदर अपने आप को पूरा हीरो की तरह दिखा रहे हैं, खिलाड़ी दिखा रहे हैं। प्लेयर तो हैं, और किस किस के साथ इन्होंने गेम किया है, किस किस के साथ इन्होंने खेला है, ऐसे लोगों को बिग बॉस के अंदर रखा गया है और इनकी सच्चाई नहीं बताई जा रही है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि 2 बीवियों के फायदे कितने हैं। ये बिग बॉस के अंदर ये गिना रहे हैं, देखिए 2 बीवियों के फायदे कितने हैं।
उसकी वजह से कितने लोगों को दुख सहना पड़ा है, वो सारी चीजें ये नहीं बता रहे। पायल जो खुद रो रही है शो के अंदर, उसके दिल पर क्या बीती होगी वो खुद पता चल रहा है कि वो खुश नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होती, वो खुद कहानी सुनाते सुनाते रोने लगती। तो ये है इनकी सच्चाई। पायल को दर्द तो है, लेकिन क्या मुसीबत है, क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मुखौटा पहनकर रहना पड़ रहा है, ये तो भगवान ही जाने। और इसी पर जब सवाल उनसे पूछा गया था कि पायल से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, तो उन्होंने बात काटने के लिए एल्विश का मामला लाकर रख दिया कि ऐसे तो एल्विश के बारे में भी बातें चलती रहती हैं, कटारिया के बारे में भी ये बातें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कहानी को छिपाने के लिए इस कहानी को रख दिया। लेकिन यही अरमान मलिक हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले माफ कीजिएगा, 2019 का बताया जा रहा है कि ये वीडियो है, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। उनकी पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए थे, काफी कुछ उनके बारे में था और वो छत से कूदने जा रहे थे। वो भी वीडियो काफी वायरल है, चलिए वो भी वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। मेरी शादी कर दी थी, 2 शादियां की मैंने, पायल से पूछ के की थी दूसरी शादी मैंने। और फिर उनके घर वालों ने प्लान बनाया, पायल की गलती नहीं थी, उसको बहुत डराया धमकाया कि तेरे को तलाक देना पड़ेगा समाज के लिए, ये वो, तो बहुत चीज़ें कर दी मेरे लिए उन्होंने। एक सिचुएशन में डाल दिया कि बस मरना है तुम्हें। तो सारा कुछ ले लिया, गोल्ड वोल्ड। मेरे घर पे मेड थी जो काम करती थी दिन रात। पुलिस ने भी बहुत मदद की हमारी, पर क्या करे, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता ना। उन्होंने केस इस तरीके से लगाया हमारे ऊपर, मेड को मारा पीटा है, सब कुछ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये केस ख़त्म करवा दो यार, सब लोग मिलकर। और जो से गुनाहगार जिन्होंने केस किया मेरे ऊपर, नीरज और दोनों बहनें पायल की जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया, वो, और राहुल जिसे शादी की पायल ने। तो मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी ले गई यार, निकलवा दो यार इस पर, बस उड़ी से निकलवा दो। तो देखा आपने, ये वही अरमान मलिक हैं जो ये कह रहे हैं कि अपने लाइफ से बहुत थक चुके हैं और आज ये कहते हैं कि नहीं हमारे घर में बहुत सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस वक्त अगर इतनी कला हो और आज सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए मुखौटा पहन रखा है, लोगों को भ्रमित करने के लिए। और बिग बॉस के अंदर भी इनका असली चेहरा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा। क्योंकि जैसे ही सना मकबूल ने इनसे सवाल पूछा कि जो आपने किया, अगर यही पायल ने किया होता फिर आप क्या करते, जब खुद से वही सवाल पूछा गया तब इनका मुंह बन गया, तब तो ये जवाब नहीं दे पाए। लेकिन वैसे दूसरों को ये बताते हुए फिरते हैं कि 2 पत्नियों के फायदे कितने हैं। वैसे 3 पत्नियों के फायदे क्या हैं वो भी कुछ दिन बाद अरमान मलिक बताते हुए नजर आएंगे। इनके 2 बच्चे इनकी एक्स वाइफ के साथ रह रहे हैं, सुमित्रा, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनाई, उसकी इन्होंने हाल खबर ली नहीं। उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा, किन परिस्थितियों में इसने छोड़ा होगा, उस पर क्या बीती होगी, उसका क्या पक्ष है, वो भी तो जनता के सामने आना चाहिए। सिर्फ आप सोशल मीडिया पर एक मुखौटा लगाकर कुछ चीज़ों को दिखा रहे हैं। बिग बॉस उन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रहा है कि देखिए आपके पास पैसे हैं या आप किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठा कर लीजिए, आपके पास पैसे आ जाएं, आप एक शादी करिए, उस बीवी को आप अपने घर में रखिए, उसको इतना मजबूर लाचार बना दीजिए कि वो अपने पैर पर स्टैंड भी न ले पाए, और फिर आप क्या करिए, दूसरी पत्नी ले आइए, फिर वो मजबूरी में आपके साथ रहेगी। और फिर आप ये कहेंगे कि हमारे घर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, कोई कलेश ही नहीं होता, हम तो बहुत खुश हैं, आप भी जाइए शादी करिए। मतलब दूसरों को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं कि 2 पत्नियां लेकर आइए। तो तमाम वो पत्नियां जो पति इनसे इन्फ्लुएंस होकर दूसरी पत्नी लेकर आएंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी वो भी आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी।